धोखेबाज पत्नी, शौहर ने पत्नी पर सब कुछ लुटा दिया, बदले में मिली दगा। दोस्तों, ये जो वाकया मैं सुना रहा हूँ, इस वाकये का रावी यानी बयान करने वाला कहता है, एक मर्तबा कतर में कॉन्फ्रेंस थी, हम वहाँ गए। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो वहाँ पर एक ब्रिगेडियर साहब थे। उन्होंने कहा कि मेरा एक मजरा है, वहाँ पर चलें, वहाँ पर खेमा है, वहाँ पर जाकर रात आप खाना खाएं। खैर, हम मेहमान थे, हमने कहा ठीक है। जिस वक्त हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक सीरियन, माशाअल्लाह लंबा खूबसूरत, उसने वही बद्दी लिबास पहना हुआ था और बेहतरीन उसने खाने का एहतमाम किया हुआ। इतना मजेदार खाना हमने जिंदगी में कम ही खाया होगा। जब हमने खाना खा लिया तो हमने उसके साथ गपशप लगानी शुरू कर दी। तो हमने कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कैसे आ गए। हमें किसी ने बताया कि ये शख्स जो आज आपकी खिदमत में मामूर है, बड़ा ही अमीर आदमी है। हमने उससे कहा कि तुम अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाओ। उसने जो दास्तान सुनाई वो कुछ इस तरह थी। कहने लगा कि शाम में मेरे वालिद का पानी का टैंकर बनाने का कारखाना था। हमारे पास काफी मुलाजिम थे, मैं भी वहाँ पर काम करता था और मेरा भाई भी वहाँ पर काम करते थे। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसी दौरान मेरी शादी हो गई। मेरी चचा की बेटी थी, उसको मैंने पसंद किया। मेरे चचा ने रिश्ता दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर आबाद हो गया। आमदनी हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक मेरे वालिद को हार्ट अटैक आया, या वैसे कोई बीमारी आई। बहरहाल वो अल्लाह के पास चले गए। मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। मैंने भाइयों को बुलाया, कहा देखो बात सुनो कि अगर हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो इसके अंदर बरकत है। हमें कंपनी को अपनी फैक्ट्री को बेचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, सबको रोजी मिल रही है। उन सब ने हामी भर दी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हमारा काम पहले से भी बेहतर होना शुरू हो गया। भाइयों में भी इत्तेफाक था, प्यार मोहब्बत थी। इस दौरान अचानक मेरी बीवी बीमार हो गई। मैंने मकामी तौर पर उसका इलाज कराना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर ने जो डायग्नोज किया वो ये था कि उसको कैंसर है। शुरू में तो हम सीरिया के अंदर उसका इलाज करवाते रहे, लेकिन कैंसर तो आपको पता है कि बहुत मोहलिक मर्ज है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो इसका इलाज ये है कि तुम इसको बाहर मुल्क ले जाओ। उसके लिए बेहद पैसा चाहिए था। एक मर्तबा फिर हम भाई इकट्ठा हुए। फिर हमने फैसला किया, क्योंकि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए था तो हम इस फैक्ट्री को बेच देते हैं। चुनाचे हमने उस फैक्ट्री को बेच दिया। मैंने भाइयों से कहा कि तुम अपना हिस्सा ले लो, तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो हम तुमसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तुम ऐसा करो, पहले अपनी बीवी को लेकर जाओ और उसका बेहतर इलाज कराओ। कहता है कि मैं वो पैसा लेकर जर्मनी आ गया। वहां पर अपनी बीवी का इलाज शुरू कर दिया। इलाज बड़ा महंगा था, 5 साल लग गए। हमारा जितना पैसा था तकरीबन वो बड़ी हद तक खत्म हो चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के बाद मेरी बीवी शिफायाब हो गई। जब बीवी सेहतमंद हो गई तो मैं वापस सीरिया आ गया। वहां से आने के बाद मैंने कई छोटा मोटा कारोबार इधर उधर हाथ मारने शुरू किए। एक दिन मैं अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा करो। मेरे दिल में यह था कि वो प्यार की मोहब्बत की बात करेगी। हमने बड़ा मुश्किल वक्त बीमारी की हालत में जर्मनी में गुजारा है, लेकिन अचानक वो मुझको कहने लगी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। मैंने कहा तुम होश में तो हो, क्या बात कर रही हो। उसने कहा मैं संजीदा हूँ, मुझे किसी और शख्स से मोहब्बत हो गई है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझको तलाक दो। मैंने उससे कहा कि तूने मुझे अच्छा बदला दिया, मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमाशुदा पूंजी, पूरी फैक्ट्री तुम्हारे ऊपर लगा दी और तुम अब कह रही हो कि मुझे तलाक दो, कि मुझे किसी और आदमी से प्यार हो गया है। मैंने कहा कैसे प्यार हुआ। उसने कहा जब मैं जर्मनी में थी तो वहां पर टेलीफोन पर राब्ता हुआ और हम आपस में लंबी लंबी बातें किया करते थे, वगैरह वगैरह।
कहता है कि हमारे आपस में झगड़ा जो हुआ तो आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। इस दौरान मेरी बीवी का बाप, जो मेरा चचा लगता था, वो भी आ गया। उसने पूछा, क्या हो गया, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैंने उससे कहा, ये देखो, ये मुझसे तलाक चाहती है। उसने अपनी बेटी से कहा, हाँ तुम ये क्या कह रही हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो 100% मुकर गई। कहने लगी, इसने झूठ बोला है, मैंने नहीं कहा है, इसने अभी मुझसे तलाक मांगी है। बात मुख्तसर ये है कि वो जो मेरा चचा था, मेरा ख्याल ये था कि वो मेरा साथ देगा, लेकिन उसने अपनी बेटी का साथ दिया। वहां से तो उठ गए। अगले दिन उसने मुझको पैगाम भेजा कि तूने मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया है। मैंने कहा, देखो बात सुनो, ऐसा करते हैं, ये कुरान शरीफ है, इस पर हाथ रखकर अगर ये कह दे मैंने ये बात नहीं कही है तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। मेरा ख्याल ये था कि कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। कुरान पाक लाया गया, लेकिन उसने कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। मेरे चाचा कहने लगे कि तलाक तो तुम्हें देना ही है, लेकिन अब इसका फैसला अपनी पंचायत के अंदर जो कवाली सिस्टम है उसके अंदर ले जाएंगे। कवाली सिस्टम के अंदर जब ये फैसला गया तो मैंने फिर वही बात दोहराई कि अगर ये कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खा ले तो मैं मान लूंगा कि वो फिर आई और कुरान पाक पर हाथ रखकर फिर से झूठी कसम खा ली। कबायली सिस्टम के तहत मेरे ऊपर 6 मिलियन यानी 60 लाख लीरा आयद किया और कहा कि ये तुम्हें अपनी बीवी को देना है और 20 लाख फलां कब्र पर चढ़ावा चढ़ाना है। मेरे पास तो कुछ नहीं था। मेरे भाइयों को पता चला तो एक दफा फिर मेरे भाई मेरे साथ खड़े हुए। हमने अपना घर, जेवर और जो कुछ भी हमारे पास था और कुछ कर्ज लेकर जुर्माना अदा किया। वो जो पंचायत का सरबराह था वो रात को मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें 1 मिलियन बतौर मदद देता हूँ। मुझे पता है कि ये औरत झूठ बोल रही है, तुम सच बोल रहे हो। हमारा कबायली सिस्टम इस तरह का है, मेरे ऊपर दबाव है, मैं मजबूर हूँ। मैं इस औरत का फेवर इसलिए कर रहा हूँ। मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि हमने इंतज़ाम कर लिया है। मेरे भाइयों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि वो इस परेशानी में भी मेरे साथ खड़े रहे। अब मेरे हाथ कुछ ना रहा। इस दौरान मेरा एक और चचा था, वो मेरे पास आया और कहा, भतीजे एक बात सुन, मुझे पता है कि तू बेगुनाह है, तू इंतहाई शरीफ आदमी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। मैंने उनसे कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था मैंने उस पर लुटा दिया। हमारे ऊपर तो उल्टा कर्ज चढ़ गया है, ना हमारे पास घर है, यहाँ तक कि हक के मेहर अदा करने के भी पैसे नहीं हैं। उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। मैं तुम्हें घर भी दूंगा और हक मेहर के पैसे भी अपने पास से दूंगा। बहरहाल मेरी उनसे शादी हो गई। वो कहता है कि परेशान तो मैं बड़ा था। इस दौरान मेरे पास एक आदमी आया। उसने कहा कि तेरे हालात भी ऐसे हैं, तेरे ऊपर कर्ज भी है, ऐसा करते हैं, मेरे पास कतर का वीजा है, मैं तुम्हें कतर भिजवा देता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हारी किस्मत खुल जाए। मैंने कहा ठीक है और मैं कतर आ गया। कतर आया, मेरे लिए नया जगह थी, नया शहर था, नया माहौल था। रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने एक आदमी से पूछा कि जहाँ पर सीरियन जिस जगह पर रहते हैं वो जगह हमें दिखा दें। खैर उसने मुझे जगह बताई और मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर 10-12 सीरियन थे जो बैचलर थे, वहाँ पर रहते थे। मैंने कहा कि भाइयों, बात यह है कि मैं आपका भाई हूँ, परदेसी हूँ, मुझे रिहाइश भी चाहिए और खाना भी चाहिए। ऐसा है कि मुझे अपने पास रख लो, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि चंद दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाला था। रमज़ान मुबारक के दौरान अल्लाह कतरियों को जज़ाए खैर दे। बेपनाह सखावत, मसाजिद के अंदर इफ्तारी और सहरी का बंदोबस्त था। मैं इफ्तारी भी वहाँ करता और सहरी भी वहीं करता। महीना बड़े आराम से गुजर गया। जब रमज़ान ख़त्म हो गया तो वो जो शामी जिसके पास मैं ठहरा हुआ था
मैं उनके पास आया। उन्होंने कहा, ऐसा करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि भाइयों, अभी तो मैं अपनी नौकरी तलाश कर रहा हूँ, आप लोग मेरी मदद करें, मेरी जॉब लग जाए। और वो अब मुझे मजबूर कर रहे थे, निकलो यहाँ से और पैसे भी दे के जाओ। एक दिन उनमें से एक शख्स मेरे पास आया और कहा कि ऐसा करो कि मैंने तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है, जरा अच्छे कपड़े पहन लो। मैंने बेहतरीन लिबास अपना पहना। वैसे भी मैं माशाअल्लाह लंबे कद का नौजवान और खूबसूरत भी था। वो मुझे लेकर जो उनका सिक्योरिटी अमनुल आम का इदारा था वहाँ लेकर गए। ये पुलिस का हेडक्वार्टर था। वहाँ पर कोई इंडियन खड़ा था। हमने उनसे कहा कि भाई, हमें ब्रिगेडियर साहब से मिलना है। उसने इशारा किया, मैं अंदर चला गया। वो जो सीरियन था मुझे अंदर दाखिल करके वहाँ चला गया। कहने लगा, तुम यहाँ जॉब करना, ये तुम्हें नौकरी दे देंगे। कहने लगा कि अंदर उनका खुफिया इजलास हो रहा था। मैं दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वो जो ब्रिगेडियर साहब थे जो चेयर कर रहे थे, उन्होंने देखा मुझे कि एक अजनबी आदमी, वो गुस्से से लाल पीले हो गए। कहा, तू कौन है और कैसे यहाँ आ गए, कैसे दाखिल हो गए? मैंने कहा, मैं जॉब की तलाश में आया हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। उन्होंने तेज आवाज में कहा कि इसे जेल में डाल दो। मुझे जेल में डाल दिया गया और मुझे अब समझ में आ रहा था कि वो जो सीरियन था उसने मेरे साथ धोखा किया है। असल में वो मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे और मुझे धोखा देकर यहाँ लाया गया था। मैं जोर जोर से रोने लगा। जब इजलास उनका खत्म हुआ, ब्रिगेडियर साहब बाहर आए। मैं ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा था, शोर मचा रहा था। उन्होंने हुक्म दिया कि इसको निकालो बाहर। अल्लाह को शायद वो जो मैंने बीवी की खिदमत की हुई थी वो मेरी अदा पसंद आ गई। ब्रिगेडियर को मेरे ऊपर तरस आ गया। उसने कहा, आ जाओ मेरे साथ बरखुरदार। उसने चाय मंगवाई। मुझसे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा मसला क्या है? मैंने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। उसने कहा, हमें उसूली तौर पर तो तुम्हें वापस भिजवाना चाहिए, लेकिन ऐसा है, मेरे पास एक मजरा है। अगर मैं तुम्हें वो मजरा सौंप दूं तो कैसा रहेगा, तुम संभाल लोगे? मैंने कहा, मुझे कोई भी काम दे दो, मुझे तो नौकरी की जरूरत है। खैर, उसने कहा, देखो, हम 2000 रियाल देते हैं, लेकिन तुम्हें 4000 रियाल देंगे और तुम्हें 3 महीने का वक्त दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर हम तुम्हारी कारकर्दगी देखेंगे। खैर, मैं मजरे में चला गया। मैंने दिन रात मेहनत की और भी उन्होंने मजदूर मुहैया करा दिए। 3 महीने के अंदर अंदर मैंने जंगल में मंगल बना दिया। मैं खाना बेहतरीन पका लेता था। मैंने ब्रिगेडियर साहब से कहा, हुजूर, आपको होटलों से मताइम में खाना मंगाने की अब कोई जरूरत नहीं, एक दफा मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखें। इस तरह से मुझे यहाँ पे जगह मिल गई। एक दिन ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे। हम आपस में बैठे गपशप लगा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, यहाँ आने से पहले क्या करते थे? मैंने कहा, मेरे वालिद की टैंकर बनाने का बहुत बड़ा कारखाना था, हम उसके मालिक थे। उस जमाने में कतर में पानी की आज भी किल्लत है, उस वक्त भी थी, मसला था। उसने कहा, क्या ख्याल है कि हम टैंकर बनाने का एक फैक्ट्री ना लगा लें और हम तुम्हें उसमें हिस्सा दे देंगे? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। कहता है कि मैंने ब्रिगेडियर साहब के साथ मिलकर फैक्ट्री लगाई। काम हमारा बढ़ता चला गया। मैंने अपने भाइयों को बुलवा लिया, अपनी बीवी को बुलवा लिया और करते करते आज मेरी हालत ये है कि हमारी जो फैक्ट्री है वो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अल्लाह ताला ने सीरिया में जो मुझको मिलता था या जो मेरे पास था उससे 100 गुना ज्यादा मुझे बख्शा। मेरे पास आज बहुत दौलत है, बहुत शौहरत है, हर चीज मेरे पास मौजूद है। इस वाक़े को बयान करने वाला कहता है कि मैंने उससे पूछा, अब ये बताओ कि वो जो तुम्हारी पहली बीवी थी उसके साथ क्या हुआ? उसने कहा कि जब इसकी इद्दत ख़त्म हुई तो उसने अपनी उसी आशिक के साथ शादी कर ली। उसके 2 बच्चे पैदा हुए और फिर वही हुआ जिसका मुझको डर था। 2-3 साल गुजरे कि इस दौरान में उसकी वो बीमारी वापस आ गई और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो आशिक था उसने उसको रोता हुआ छोड़कर भाग गया अपने बच्चों को लेकर। और वो औरत जो है उसकी हालत ये है कि ना उसके पास उसका शौहर रहा, ना बच्चे रहे, ना सेहत रही, ना तंदुरुस्ती रही। शदीद बीमार है। जैसा कि एक कहावत है, जैसा करोगे
वैसा भरोगे। बात ये है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि आज किसी पर जुल्म कर लें, किसी का हक खाकर चैन की नींद सो जाएंगे, तो ये उसकी गलत सोच है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ इतना ही। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को शेयर जरूर कर देना और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करना। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।